नमस्ते, जय श्री गणेश। आज हम चर्चा करेंगे प्रबल शत्रुहंता योग के बारे में। यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो नीट, यूपीएससी, आईआईटी, आईआईएम जैसे बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अक्सर ऐसे योग उन लोगों की कुंडली में पाया जाता है जो इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करते हैं। इस योग का मतलब शत्रुओं पर विजय पाने के साथ साथ प्रतियोगिताओं में भी बढ़त हासिल करना होता है। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे कोई भी जरूरी वीडियो आपसे छूटेगी नहीं। चलिए बात करते हैं शत्रुहंता योग की। तो प्रबल शत्रुहंता योग बनता कैसे है? अगर आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो तो इसे प्रबल शत्रुहंता योग कहा जाता है। इस योग का प्रभाव इस प्रकार से हो सकता है। यह योग व्यक्ति को शत्रुओं से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। व्यक्ति के शत्रु कमजोर हो जाते हैं और उनकी योजनाएं असफल होती है। ऐसे जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है क्योंकि छठा भाव रोगों और शत्रुओं का भाव है। छठे भाव का स्वामी लग्न में होने से व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। यह योग व्यक्ति को परिश्रमी और कर्मठ बनाता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में दृढ़ संकल्पित होते हैं, इसलिए ये लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में इजीली पास आउट होते हैं। यह योग व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए यदि शनि छठे भाव का स्वामी है और वह लग्न में स्थित है तो यह योग बनेगा। शनि के इस स्थिति में होने से व्यक्ति का जीवन में दृढ़ता, अनुशासन और परिश्रम की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इसके अलावा शनि के इस स्थिति में होने से व्यक्ति का शत्रुओं पर प्रभावी नियंत्रण हो सकता है। यदि छठे भाव का स्वामी कोई क्रूर ग्रह हो और वह छठे भाव में स्थित हो तो इसे एक विशेष स्थिति मानी जाती है जो कई मायनों में महत्वपूर्ण होती है। इस स्थिति के कुछ संभावित प्रभाव इस प्रकार हो सकते हैं। शत्रुओं और विरोधियों पर विजय। तो छठे भाव का स्वामी क्रूर ग्रह होने के कारण यदि वह छठे भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को शत्रुओं और विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यह स्थिति शत्रुहंता योग का निर्माण करती है जो व्यक्ति को शत्रुओं से मुक्त रखने में सहायक होती है। रोगों से मुक्ति। तो छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव है। इस भाव का स्वामी क्रूर ग्रह होने पर, वहीं स्थित होने पर व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है जिससे वह आसानी से बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। कर्ज और ऋण से राहत। तो इस स्थिति में व्यक्ति अपने कर्ज और ऋणों से छुटकारा पाने में सक्षम होता है। व्यक्ति का वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और वह आर्थिक समस्याओं से आसानी से निपट सकता है। साहस और शक्ति। क्रूर ग्रहों की इस स्थिति से व्यक्ति में साहस, शक्ति और दृढ़ता की भावना बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास से काम करते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं। आक्रामक प्रवृत्ति। यह स्थिति व्यक्ति को आक्रामक और प्रतिस्पर्धी बना सकती है। वे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अधिक मेहनत करते हैं और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। उदाहरण के लिए यदि मंगल छठे भाव का स्वामी हो और वही छठे भाव में स्थित हो तो यह व्यक्ति को संघर्षशील, साहसी और निर्णायक बनाता है। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम होते हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसी प्रकार अगर राहु या सूर्य छठे भाव के स्वामी हो और वहीं स्थित हो तो यह व्यक्ति के जीवन में समान प्रभाव डाल सकते हैं। जब छठे भाव का स्वामी केंद्र भाव में हो, जैसे चौथा, सातवां या 10वां भाव, तो इसे शास्त्रों में उतना शुभ नहीं माना गया जितना कि अन्य स्थितियों में।
इस स्थिति के कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हो सकते हैं। चौथे भाव में छठे भाव का स्वामी, गृहस्थ जीवन में समस्याएं। तो चौथा भाव सुख घर और मातृ सुख का भाव होता है। छठे भाव का स्वामी यहाँ स्थित होने पर गृहस्थ जीवन में असंतोष या समस्याएं हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं, यह स्थिति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकती है, विशेष रूप से मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता, शत्रुता और विवाद। परिवार या घर के आसपास विवाद और शत्रुता की संभावनाएं बढ़ सकती है। सातवें भाव में छठे भाव का स्वामी है, संबंधों में तनाव। अब सातवां भाव विवाह और साझेदारी का भाव है। छठे भाव का स्वामी यहाँ स्थित होने पर वैवाहिक जीवन में तनाव, विवाद या अलगाव की संभावनाएं बढ़ सकती है। व्यवसाय में प्रतिद्वंदिता, साझेदारी वाले व्यवसाय में समस्या या साझेदारों से असहमति हो सकती है। प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव, यह स्थिति व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, विशेष रूप से यौन स्वास्थ्य और जननांगों से संबंधित समस्याएं। 10वें भाव में छठे भाव का स्वामी, कैरियर में समस्याएं। 10वां भाव कैरियर और समाज में स्थिति का भाव होता है। छठे भाव का स्वामी यहाँ स्थित होने पर व्यक्ति को कैरियर में समस्याओं, विवादों या शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर विवाद, कार्यस्थल पर सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ विवाद होने की संभावनाएं हो सकती है। पद प्रतिष्ठा में कमी, व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। सामान्य प्रभाव, तो केंद्र भावों में छठे भाव का स्वामी होने से छठे भाव से संबंधित सकारात्मक पहलुओं की शक्ति कम हो जाती है। इसे इसलिए अशुभ माना जाता है क्योंकि केंद्र भाव स्थिर और शुभ माने जाते हैं, जबकि छठे भाव का स्वामी अनिष्टकारी तत्वों से जुड़ा होता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन में शत्रुता, स्वास्थ्य समस्याएं और विवाद अधिक हो सकते हैं। जब छठे भाव का स्वामी अष्टम या द्वादश में स्थित होता है तो इसे भी प्रबल शत्रुहंता योग के रूप में देखा जाता है। इस स्थिति के प्रभाव इस प्रकार हो सकते हैं। छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में गुप्त शत्रुओं पर विजय, यह स्थिति व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अष्टम भाव रहस्यों और गुप्त कार्यों का भाव होता है और छठे भाव का स्वामी यहाँ स्थित होकर शत्रुओं की छिपी हुई योजनाओं का खुलासा कर सकता है। आकस्मिक घटनाओं से लाभ, व्यक्ति को अचानक से आने वाली चुनौतियों या दुर्घटनाओं से बचाव और उनमें लाभ प्राप्त हो सकता है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं और लंबी उम्र का भी भाव है। अनुसंधान और गहन अध्ययन, व्यक्ति में गहन अध्ययन और अनुसंधान की प्रवृत्ति होती है। वे रहस्यमयी और गूढ़ विषयों में रुचि रखते हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, कभी कभी यह स्थिति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत दे सकती है जिन्हें संभालने की आवश्यकता होती है। छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में विदेश संबंधी कार्य, व्यक्ति का विदेशों से संबंध बन सकता है, चाहे वह अध्ययन काम हो या यात्रा के रूप में हो। द्वादश भाव विदेश यात्रा और निर्वासन का भाव है। शत्रुओं से मुक्ति, यह स्थिति व्यक्ति को शत्रुओं से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकती है, विशेष रूप से छिपे हुए या गुप्त शत्रुओं से। आध्यात्मिक उन्नति, द्वादश भाव मोक्ष और आध्यात्मिकता का भाव है। इस स्थिति में व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो सकता है और उसे मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। कर्ज से छुटकारा, तो व्यक्ति को कर्ज और ऋण से मुक्ति मिल सकती है और वे अपने वित्तीय जीवन को सुधारने में सक्षम हो सकते हैं। इन स्थितियों में व्यक्ति को अपने जीवन में शत्रुओं और प्रतिकूलताओं से बचाव करने की
क्षमता प्राप्त होती है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि कुंडली के अन्य ग्रहों की स्थिति और दशाओं का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि वे इस योग के प्रभावों को और भी अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से यदि उनकी कुंडली में इनमें से किसी योग का अभाव है तो वे ये उपाय करें, फायदेमंद हो सकते हैं। छठे भाव के मंत्रों का जाप। तो छठे भाव के स्वामी के मंत्र का जाप करने से इस भाव को मजबूती मिलती है, जिससे व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकता है। दान। तो छठे भाव के स्वामी ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने से उन ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि छठे भाव का स्वामी शनि है तो काले तिल, उड़द या काले कपड़े का दान करें। शत्रु ग्रहों का उपाय। छठे भाव के स्वामी ग्रह का उपाय करना भी लाभकारी होता है। जैसे कि यदि छठे भाव का स्वामी शनि है तो हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि मंगल है तो मंगल के उपाय करें, जैसे कि मसूर की दाल का दान या मंगल मंत्र का जाप। इन उपायों को नियमित रूप से करने से व्यक्ति की मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप किसी विशेष विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं, हम अगले वीडियो में उसी विषय पर चर्चा करेंगे। राम राम।